हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। तो आज हम मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था एलसीएम के बारे में और उनके मेथड्स के नाम आपको बताए थे मैंने। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन से मेथड्स है हमारे पास जिससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहला मेथड कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे निकाल सकते हैं एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम की फुल फॉर्म मैंने आपको कल बोल दी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आज हम देखते हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन दिया है 60 और 84 का मुझे एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे 60 और 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 60 की भी और 84 की भी क्या की है? प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर्स की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है, ठीक है। तो ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, मैंने नंबर्स को बेसिकली डिवाइड किया, उनके लीस्ट प्राइम नंबर से मैंने उनको डिवाइड किया है। तो यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। एक बार जब प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें डिटरमाइन करना है कॉमन और अनकॉमन कौन से हमारे पास फैक्टर्स हैं। कहने का मतलब है डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? डिटरमाइन का मतलब है हमें देखना है कि हमारे पास कौन सा कॉमन आ रहा है और अनकॉमन कौन सा फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो जब हमें पता चल जाएगा कि कॉमन फैक्टर कौन सा है और अनकॉमन फैक्टर कौन सा है, उसके बाद हमें क्या करना है? जो भी हमारे पास कॉमन और अनकॉमन हमारे पास फैक्टर निकले हैं हमें उनका क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास एलसीएम होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ढूंढेंगे कैसा? हम कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे पहले। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने फैक्टर्स लिख दिए हैं इन दोनों के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? दोनों में 2 है तो ये कॉमन है, यहाँ पर भी दोनों में 2 है तो कॉमन है, यहाँ पर भी 3 दोनों में क्या है? 3 है तो ये भी क्या है? कॉमन है। और यहाँ पे क्या है? 5 आ रहा है और यहाँ पे 7 आ रहा है, तो ये 5 और 7 क्या आएगा? अनकॉमन आएगा। उसके बाद क्या करना है फिर? उसके बाद हमें इनका प्रोडक्ट का मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम कौन से फैक्टर्स ढूंढेंगे? सबसे पहले हम ढूंढेंगे हमारे पास जो कॉमन है। तो कॉमन कौन से है? 2, ये भी 2 कॉमन और ये 3 भी हमारे पास कॉमन है। और उसके बाद हमारे पास अनकॉमन कौन सा है? 5 और 7 हमारे पास अनकॉमन है। जब इनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट मतलब जब इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास इनका एलसीएम क्या आता है? 420 आता है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हम करते हैं, ठीक है। ये पहला मेथड है इसका, ठीक है ना। क्या है? पहला मेथड है इसका। दूसरा मेथड हमारे पास कौन सा है? कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। जब हमने एचसीएफ पढ़ा था वहां पे भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कॉमन डिवीजन मेथड में क्या करेंगे? क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले हमें क्या करनी है? इनको क्या करना है? हमारे पास लीस्ट हमारे पास जो प्राइम नंबर होगा ना उससे डिवाइड करना है। इन दोनों को एक साथ क्या करना है? लीस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। कम से कम इनमें से एक तो डिवाइड होना चाहिए। अगर ये हो रहा है डिवाइड, अगर ये नहीं हो रहा है तो इसको हम नीचे उतारेंगे, बाद में किसी और नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम है क्या करना? लीस्ट क्या करना? हमारे पास लीस्ट प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करना है। तब तक हमको इनको डिवाइड करना जब तक हमारे पास को प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते हैं लास्ट में, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे इनका क्या कर दिया? हमारे पास कॉमन डिवीजन मेथड से हमने क्या करी? इनकी डिवीजन कर दी है। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास जो भी फैक्टर्स आए, फैक्टर्स कौन से हुए? ये साइड वाले इनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। इनकी हमें क्या करनी है? मल्टीप्लीकेशन करनी है। पहले इन फैक्टर्स की हमें क्या करनी है? मल्टीप्लीकेशन करनी है। उसके बाद जो लास्ट रो में नंबर बचते हैं उनको भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इन नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है और इनके साथ इन दोनों को भी क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये कॉमन डिवीजन मेथड का रूल है कि इनको भी हमें मल्टीप्लाई करना है और जो लास्ट में को प्राइम्स बचते हैं उनको भी क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, इनका प्रोडक्ट भी आएगा और इनका प्रोडक्ट भी आएगा, वो हमारे पास एलसीएम होगा। तो हमने फिर इनका मल्टीप्लिकेशन किया और हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास सी आ गया और ये क्या है? ये एलसीएम है। तो इसी के साथ हमारा एचसीएफ भी खत्म होता है और एलसीएम भी खत्म होता है, ठीक है। अब आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, एचसीएफ में भी क्वेश्चन कराऊंगा और एलसीएम में भी क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू।